श्री रामचंद्र जी ने वनवास से लौटने के बाद प्राणों से भी प्रिय लक्ष्मण जी का परित्याग कर दिया। जो 12 वर्ष श्री राम जी के साथ जंगलों पहाड़ों में रहकर उनके चरण कमलों की सेवा की, उनके साथ दुख सहे, उन्हें अयोध्या से निष्कासित कर दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? कौन सा भारी अपराध हो गया? आइए आगे इसका कारण जानते हैं। आप कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। कमल नयन भगवान श्री रामचंद्र जी लोकापवाद के कारण सीता जी को परित्याग करके अयोध्या का राज्य करने लगे। उन्होंने दूसरी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं किया। यज्ञ कार्य की सिद्धि के लिए भी पत्नी के स्थान पर सीता देवी की स्वर्णमयी प्रतिमा को ही बिठाया। श्री राम ने 11,000 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निष्कंटक राज्य किया। श्री रामचंद्र जी के भवन में एक देवदूत आया और बोला, भगवान मुझे इंद्र ने भेजा है, अतः आप मुझसे एकांत में मिलिए। तब भगवान श्री राम ने एकांत में आकर लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण, मैं जब तक इस दूत से साथ रहूं, वार्तालाप करूं, तब तक कोई नहीं आए। यदि कोई आवेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अतः तुम राज्य द्वार पर उपस्थित रहकर इस बात की ओर दृष्टि रखो कि कोई आ न जाए और किसी के लिए वध का प्रसंग न उपस्थित हो जाए। लक्ष्मण ने बहुत अच्छा कहकर आज्ञा स्वीकार की और वे स्वयं राजद्वार पर खड़े हो गए, पहरा देने लगे। उधर देवदूत ने श्री राम के साथ वार्तालाप आरंभ किया। इंद्र और अन्य स्वर्गवासियों का संदेश सुनाते हुए उसने इस प्रकार कहा, महाभाग, आपने रावण का विनाश करने के लिए ही भूतल पर अवतार धारण किया था। वह दुष्ट मारा गया, त्रिभुवन का कंटक दूर हुआ। आपके इस समय देवताओं का सब कार्य पूरा कर दिया। अब यदि आपकी रुचि हो तो मृत्युलोक त्याग कर दिव्यलोक में पधारिए। इसी समय मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा वहां आए और लक्ष्मण जी से पूछने लगे, श्री रघुनाथ जी कहाँ हैं? लक्ष्मण बोले, विप्रवर, मुझ पर दया करके थोड़ी देर वहीं ठहर जाइए। दुर्वासा बोले, यदि अभी मुझे राजा श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं देंगे तो मैं समस्त रघुकुल के श्राप देकर भस्म कर दूंगा। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मन ही मन दुखी होकर कुछ विचार किया और स्वयं श्री रामचंद्र के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके कहा, देव मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा दर्शन के लिए राजद्वार पर खड़े हैं, उनके लिए क्या आज्ञा है? लक्ष्मण जी का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने देवदूत से कहा, तुम देवताओं के पास जाकर यह कह देना कि मैं 1 वर्ष के अंदर ही अपने आपके समीप आ जाऊंगा। दूत से ऐसा कहकर भगवान ने लक्ष्मण से कहा, बस दुर्वासा मुनि को शीघ्र भीतर ले आओ। तत्पश्चात मुनि के आते ही श्री राम ने मुनि को अर्घ्य दे प्रणाम किया और हर्ष युक्त वाणी से कहा, मुनि श्रेष्ठ, आपका स्वागत है। मैं धन और अनुग्रहित हूँ जो कि आप मेरे घर पधारे हैं। दुर्वासा ने कहा, रघुनंदन, मैं उपवास पूर्वक चतुर्मास से व्रत करके आज भोजन करने के लिए आपके घर आया हूँ, अतः मुझे शीघ्र भोजन दीजिए। तब श्री रामचंद्र जी ने मिष्टान आदि से मुनि को यथेष्ट भोजन कराकर तृप्त किया। इस प्रकार भोजन करके आशीर्वाद दे दुर्वासा मुनि चले गए। तब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा, प्रभु, अब मुझे मृत्यु दंड मिलना चाहिए। यह सुनकर रामचंद्र जी के अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके दुखी हो गए। तब लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, अपने वचन को बिना किसी हिचक के सत्य कर दिखाना यही राजाओं का परम धर्म है। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री राम के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने धर्म शास्त्र के मंत्रियों से बहुत देर तक सलाह ली और अंत में लक्ष्मण जी से कहा, सुमित्रा नंदन, आज मैंने तुम्हें त्याग दिया, तुम शीघ्र दूसरे देश को चले जाओ। साधु पुरुषों का त्याग अथवा वध दोनों बराबर है। तत्पश्चात लक्ष्मण जी अपने घर में माता, पत्नी, पुत्र या किसी के साथ सम्मति न करके सरजू के तट पर चले गए। वहां सरजू जल में स्नान करके तट पर एकांत स्थान में बैठ गए
और पद्मासन लगाकर उन्होंने अपने आत्मा को परमात्मा में लीन करके अपने तेजोमय प्राण का परित्याग कर दिया। श्री रामचंद्र जी ने जब यह समाचार सुना तब वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे। वे मंत्रियों के साथ लेकर स्वयं उस स्थान पर गए और करुण स्वर में कहा, हा वत्स, कहकर फूट फूट रोने लगे।